नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना को लेकर भारत सरकार ने 6 नए नियम अपडेट किए हैं न्यू ईयर 2025 में। तो उन्हीं को लेकर इस वीडियो में डिटेल से हम बात करेंगे कि क्या क्या वो नया नियम है और किस प्रकार से इसके तहत आप आवेदन कर सकते हो और मंथली अपना पेमेंट प्राप्त कर सकते हो। तो वृद्धा, विधवा व विकलांग पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है और हाल ही में इस योजना में कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिन पर डिटेल से इस वीडियो में हम बात करेंगे। अब हम बात करें कि क्या है ये नए नियम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है ये योजना। तो वृद्धा, विधवा व विकलांग पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों को मासिक पेंशन प्रदान करता है। यानी कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जो खुद कमा कर नहीं खा सकते, उनको हर महीने सरकार एक पे आउट करती है जिसके तहत तो अपना गुजारा चला सकते हैं, अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। जो माता बहनें किसी कारणवश किसी हादसे के तहत अब वो विधवाएं हो चुकी हैं, उनको भी सरकार सहायता देती है। और जो लोग विकलांग हो चुके हैं किसी कारणवश शारीरिक रूप से हैं, तो उनको भी सरकार कुछ पे आउट करती है जिसकी वजह से वो अपना खर्चा चला पाए, अपनी आजीविका प्राप्त कर सके। तो उसी को लेकर इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और ये योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिन्हें अपने दैनिक जीवन में सहायता की आवश्यकता है। अब हम बात करें इस योजना का विवरण। तो योजना का नाम है वृद्धा, विधवा व विकलांग पेंशन योजना। लाभार्थी कौन होते हैं? बुजुर्ग महिलाएं व पुरुष, विधवा महिलाएं और विकलांग व्यक्ति, चाहे वो कोई भी हो। अब हम बात करें एज लिमिट की, तो सभी योजनाओं में अलग अलग एज लिमिट है। जैसे कि वृद्धा पेंशन की अगर हम बात करें तो जो लोग 60 वर्ष या उससे ऊपर के हैं उनके लिए ये पेंशन दी जाएगी। विधवा पेंशन की अगर हम बात करें, यानी कि 18 वर्ष से अधिक की जो महिलाएं हैं उनको ही लागू होगा, क्योंकि हमारे देश में शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष आदमी की मानी गई है, लड़के की मानी गई है। और विकलांग प्रतिशतता की अगर हम बात करें तो 40% या उससे अधिक। तो प्रतिशतता की अगर हम किस प्रकार से बात करें, तो मान लीजिए कि आपका कोई भी अंग डिफेक्ट है या किसी भी तरह से फ्रैक्चर है, तो उसकी एक मेडिकल रिपोर्ट की जाती है जिसमें आपको चेक किया जाता है कि आपका जो अंग है वो कितना % डैमेज है। अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट्स का 40% या उससे अधिक डैमेज है तो आपको विकलांग प्रतिशतता का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके तहत आपको हर जगह छूट भी दी जाती है और उसके तहत आपको पेंशन भी दी जाती है। अगर आपका 40% से कम होता है तो आप विकलांग पेंशन से निर्धारित नहीं, इससे बाहर कर दिए जाओगे, ये पेंशन आपको नहीं मिलेगी। आय सीमा की अगर हम बात करें तो गरीबी रेखा से नीचे हैं। पेंशन राशि की अगर हम बात करें तो राज्य के अनुसार अलग अलग। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों है। इसी के साथ डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आयु प्रमाण पत्र, यह सब कुछ आपके पास होने चाहिए। अब हम बात करें कि वृद्धा पेंशन के नए नियम क्या है। सबसे पहले तो आयु प्रमाणीकरण, यानी कि जब लाभार्थियों को हर वर्ष अपनी आयु का प्रमाणीकरण कराना होगा और ये नियम सुनिश्चित करना होगा कि केवल पात्र व्यक्ति ही पेंशन प्राप्त करे, यानी कि जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई है, केवल वही आदमी जो है या वही औरत जो है वो इसकी पेंशन प्राप्त करें। डिजिटल भुगतान की अगर हम बात करें तो पेंशन का भुगतान अब सीधे लाभार्थी के बैंक के खाते में किया जाएगा और यह प्रक्रिया भ्रष्टाचार को कम करेगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी। यानी कि आपको हर महीने पेमेंट आ जाएगी आपके खाते में और बैंक आपके जिस भी आधार से लिंकअप आपका फ़ोन है उस फ़ोन में आपका मैसेज आ जाएगा। अब हम बात करें ऑनलाइन आवेदन, तो लाभार्थी जब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये प्रक्रिया को तेज व सुविधाजनक बनाता है ऑनलाइन आवेदन करना। आप किसी भी नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं। अब हम बात करें कि विधवा पेंशन के नए नियम क्या बने हैं, तो इसमें आयु सीमा में छूट दी गई है। यानी कि अब 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी विधवाएं इस योजना के लिए पात्र हैं और पहले यह आयु 40 वर्ष की थी। तो ये जरूरी तो नहीं कि जो 40 वर्ष से पहले की हो वो विधवाएं नहीं हो सकती। अगर हो गया तो हो गया, भगवान ने अगर कुछ कर दिया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करें पुनर्विवाह की स्थिति। यदि कोई विधवा पुनर्विवाह करती है तो उसकी पेंशन बंद नहीं होगी और यह नियम विधवाओं को एक नई शुरुआत करने में मदद करेगा। यानी कि कुछ महिलाएं इसलिए भी नहीं करती है कि पेंशन मिल रही है वो बंद हो जाएगी, क्या पता आगे वाला कैसा हो, तो ये भी उनके पास एक ये होगा कि अगर उन्होंने फिर से पुनर्विवाह कर लिया है तो भी उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। अब हम बात करें कि स्किल डेवलपमेंट, विधवाओं को अब स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा और यह उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। स्किल डेवलपमेंट कैसे कि आप जो भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप
ये लाइवलीहुड वाले जो आजीविका के तहत काम चलते हैं ये कर रहे हैं, या आप सिलाई कर रहे हो, या आप घर पे बैठे बड़ी पापड़ बना रहे हो, कोई भी छोटा मोटा काम जो कर रहे हो, तो आप जिस काम में परफेक्ट हो उसी काम को आपको और अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, ताकि आपका वो काम निखर कर आए और वो आपकी आजीविका का एक जरिया बने। अब हम बात करें कि विकलांग पेंशन के नियमों में क्या क्या बदलाव हुआ है। तो विकलांगता प्रतिशतता कम कर दी गई है। जहां पहले 60% विकलांगता होने पर आपको पेंशन दी जाती थी, वहां अब 40% होने पर आपको इस योजना का पात्र माना जा रहा है। मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो विकलांगता का प्रमाण पत्र अब हर 3 साल में एक बार जमा कराना होगा, और यह नियम योजना के दुरुपयोग को रोकेगा। मान लीजिए कि आपका किसी तरीके से कोई हड्डी फ्रैक्चर हुई है, उसका आपको विकलांगता दे दी गई, लेकिन समय के साथ साथ कई बार आपका ठीक भी हो जाता है, तो आपको हर 3 साल से ये सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। अब आप किसी प्रकार से विकलांग है, मान लीजिए हाथों से, पैरों से, कानों से, तो जो भी आपका अंग डैमेज है, जो भी आपका बॉडी पार्ट डैमेज है, उससे रिलेटेड आपकी अगर कोई हो सकेगी तो वो आपको मशीनें भी उपलब्ध करवाएगी, जिसके तहत आपको अपनी जीविका जीने में, जीवन यापन करने में और सहूलियत होगी। यानी कि सहायक उपकरण, पेंशन के साथ साथ विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे। अब हम बात करें कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सरकारी पोर्टल पे जाना है, नया उपभोगकर्ता पंजीकरण करें, आवश्यक जानकारी भरें, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो अपलोड करें और आवेदन जमा करवाएं। और मेरी तो यही राय है कि आप नज़दीकी CSC सेंटर पे जाएं और अपना ये आवेदन करवाएं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो नज़दीकी सरकारी कार्यालय पर आप जाएं, आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज जो भी हैं वो उसके साथ फोटोकॉपी करके लगाएं और फॉर्म जमा करवा दें। अब आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे आपके पास, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र और पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र, अगर आपकी विधवा पेंशन आपको प्राप्त करनी हो तो वो। पेंशन राशि की अगर हम बात करें तो वृद्धा पेंशन आपको 200 से 1000 रुपये प्रतिमाह मिलती है। विधवा पेंशन की अगर हम बात करें तो 300 रुपये से 1200 रुपये प्रतिमाह मिलती है। विकलांग पेंशन की अगर हम बात करें तो ये 300 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रतिमाह मिलती है। राशि का भुगतान आपके पास किस प्रकार से किया जाएगा, अगर इसकी हम बात करें तो पेंशन राशि हर महीने 1 तारीख को जारी की जाती है और लाभार्थी को SMS के माध्यम से सूचित किया जाता है और लाभार्थी ATM या बैंक से पैसे निकाल सकता है। अब इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है, वार्षिक सत्यापन, यानी कि हर साल लाभार्थी का सत्यापन किया जाता है कि वो जीवित है या नहीं है। आधार लिंकिंग, यानी कि आपका पेंशन खाते में बैंक नंबर को आधार कार्ड से लिंकअप किया जाता है। शिकायत निवारण, यानी कि शिकायतों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर आपको उपलब्ध करवाया जाता है। वहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत हो आपकी पेंशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर आप कर सकते हो। योजना के लाभ की अगर हम बात करें तो आर्थिक सुरक्षा आपको ये प्रदान करता है। सबको पता है जब आपके पास पैसे आएंगे तो आर्थिक सुरक्षा तो वैसे ही हो रही है। गरीबी उन्मूलन में आपको मदद करता है, समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाता है, बुजुर्गों और विधवाओं को सम्मान से जीने में मदद करता है। और जब उनको विधवाओं को जब आपके स्किल्स को लिए, आपके कौशल के लिए आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, तो ये आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका है। तो आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और इसका फ़ायदा जरूर उठाना चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को भी आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। अब इस योजना में क्या क्या चुनौतियां आती है, एक तो जागरूकता की कमी, यानी कि लोगों को पता भी नहीं है कि हमारे लिए योजनाएं सरकार चला रही है, तो इसलिए भी आप इसमें नहीं आवेदन कर पाते हो। दूसरी बात दस्तावेजीकरण, यानी कि कुछ लोगों के लिए आवश्यक दस्तावेज जुटाना ही मुश्किल होता है। उन्होंने कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं कंप्लीट करवाए हुए होते हैं। भ्रष्टाचार, कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की समस्या है। देरी, यानी कि कभी कभी पेंशन के भुगतान में देरी हो जाती है, जिसकी वजह से भी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करना जरूरी नहीं समझते। तो कहने का मतलब ये है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, जैसे कि आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको याद रख सकते हैं अपने पास। आपके पास ये सारे जो भी हैं वो प्रमाण पत्र, जिस भी आपका पेंशन में अप्लाई कर रहे हैं वो प्रमाण पत्र आपका पास होना चाहिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज़ मिले, इसलिए एक इंसानियत के नाते, ताकि सभी लोगों ने जो इनको ज़रूरत है अब तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो अपना फॉर्म अप्लाई करें और इस योजना के तहत सरकार से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ लें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।